आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं तजमुल अंद्राबी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। G7 लीडरों ने आलमी सतह पर दरपेश चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए की डिक्लेरेशंस की इख्तियार। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का दौरा बांडीपोरा, 100 करोड़ रुपए लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्ट अवाम के नाम वक्फ। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क की सलामती के साथ कोई भी समझौता न करने का दोहराया अज़्म। और सालाना श्री अमरनाथ यात्रा के ऐसे इनेकाद के लिए इंतजामात को दी जा रही है हतमी शक्ल। खबरें तफसील से। G7 लीडरों ने आलमी इस्तेकाम, सलामती से मुतल्लिक इशराक को बढ़ावा देने नीज मुनज़्ज़म जराइम का मुकाबला करने के लिए मुतअद्दिद डिक्लेरेशंस इख्तियार की हैं। एक बयान में इन लीडरों ने अमरीका और ईरान के दरमियान हुए मुआहदे का खैर मकदम किया है। उन्होंने इस मुआहदे को इलाके में तनाव को कम करने का एक अहम मौका करार दिया। G7 ने एक और एलामे के जरिए ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के अज़्म को दोहराते हुए कहा कि यह बिद्दत कौमी सलामती, सेहत आमा और इक़्तिसादी इस्तेकाम के लिए एक बड़ा खतरा है। लीडरों ने आलमी सतह पर दरपेश कई दीगर चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए मुनज़्ज़म लाहे अमल इख्तियार करने पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एवियन, फ्रांस में G7 इजलास के हाशिए पर जर्मन चांसलर के साथ मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने जर्मन चांसलर के साथ दोनों मुल्कों के माबैन मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी को बढ़ाने से मुत्तलिक अमूर पर तबादले ख्याल किया। दरी असना वज़ीर-ए-आज़म ने G7 इजलास के दौरान एक अहम वर्किंग सेशन से भी खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक के माबैन इश्तराक को बढ़ावा देने के लिए मुनज़्ज़म लाहे अमल इख्तियार करने की जरूरत है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से लेकर बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर, नई सर्जिकल स्ट्राइक्स जैसी फैसलाकुन कार्रवाइयों से भारत ने पैगाम वाज़ेह कर दिया है कि मुल्क की सलामती के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर दिफा ने कहा कि भारत ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दानिशमंदाना क़ियादत में कौमी सलामती के बुनियादी ढांचे में मुस्बत तब्दीली लाई। उन्होंने कहा कि दिफा के शोबे में आत्मनिर्भरता लाने के मुल्क के अज़्म से घरेलू सलाहियतों को तक़वियत बख्शने के साथ साथ फौज की तमाम शाखों में जदीद कारी लाने में भी मदद मिली है। उन्होंने पिछले 12 बरसों के दौरान दिफा के शोबे में मुल्क के सफर के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बांडीपोरा का दौरा करके जिले में जारी तरक्याती सरगर्मियों और अवामी फलाह बहबूद के लिए जारी इक़दामात का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने 100 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और कई एक का इफ्तिताह किया। इन प्रोजेक्टों का ताल्लुक सड़क राबितों, तिब्बी निगहदाश्त, तालीम, पानी और दीही तरक्की के शोबों से है। एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि मौजूदा हुकूमत जम्मू कश्मीर के तमाम खित्तों की मसावी तरक्की को यकीनी बनाने की वादबंद है। वज़ीर आला के दौरे बांडीपोरा के हवाले से हमारे नुमाइंदे आदिल इस्माइल ने हमें ये रिपोर्ट दी। वजीर आला ने अपने दौरे के दौरान तकरीबन 100 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इब्तिदा अंजाम दिया। इन मंसूबों में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हाजन का एडिशनल ब्लॉक, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एजस, मरकुंडल हाजन सड़क, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कलूसा, कार पार्किंग बांडीपोरा, वाटर सप्लाई स्कीम ओनागाम समेत मुतअद्दिद अवामी फलाही मंसूबे शामिल हैं। वजीर आला ने मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कायम करदा स्टॉलों का मुआयना किया और इनकी कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने मुस्तहिक अफराद में चेक, मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के मंजूरी नामे और जिस्मानी तौर पर खास अपराध में सिक्योरिटीज की चाबियां भी तकसीम की। वज़ीर आला ने जिले में जारी तरक्याती मंसूबों और अवामी सहूलियात का तफसीली जायजा लेते हुए मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि वो मंसूबों की बरवक्त तकमील और अवाम को बेहतर खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाए। इस दौरान मुख्तलिफ अवामी वफूद ने भी वज़ीर आला से मुलाकात करके अपने इलाकों को दरपेश मसाइल और मुतालबात उनके सामने रखे। खबरनामे के लिए बांडीपोरा से मैं आदिल इस्माइल। पहलगाम के नजदीक आड़ू सड़क पर आज एक सड़क हादसे में 2 अफराद जान बहक हुए हैं। हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद ने खबर दी है कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक स्विफ्ट गाड़ी सड़क से लुढ़क कर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में इसमें सवार 2 अफराद मौके पर ही जान बहक हुए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में सड़क हादसे के दौरान 2 अफराद के जान बहक होने और कई दीगर के जख्मी होने पर दुख का इजहार किया है। एक बयान में उन्होंने सोगवार कुंबों के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए जख्मी की फौरी सेहतयाबी के लिए दुआ की।
3 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के ऐसे इनेकाद के लिए सलामती समेत तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। यात्रा की सलामती के लिए यात्रा के दोनों रास्तों पर कसीर रुखी हिफाजती इंतजामात किए जा रहे हैं और इंतजामिया यात्रियों को हर तरह की सहूलियात दस्तियाब कराने के लिए लाजमी इकदाम कर रही है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने यात्रा के मुख्तलिफ अमूर की निगरानी करने के लिए मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक रखने वाले 63 अफसरों को तैनात किया है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि इस साल की यात्रा के दौरान यात्री को किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के जरिए इस साल हज बैतुल्लाह पर रवाना हुए हुज्जाज किराम की वापसी का सिलसिला इख्तिताम पजीर हुआ है। इस साल कमेटी के जरिए लगभग 4000 हुज्जाज ने फरीज़े हज अदा किया। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हुज्जाज किराम के वापसी का सिलसिला श्रीनगर एम्बार्केशन से कल यानी 16 जून को कंप्लीट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो भी आज श्रीनगर से रवाना हुए थे 3952 हुज्जाज किराम लद्दाख के जो 322 थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सभी अपने घरों में पहुंच गए हैं। हमारे 2 हाजी अभी वही हैं, कुछ सेहत ठीक ना होने की वजह से अभी वहीं पे हैं। इंशाल्लाह वो भी चंद दिनों में आ जाएंगे। बाकी दिल्ली से और मुंबई से जो अभी गए हैं जिन्हें वो एम्बार्केशन यूज किया, वो अब उनके आने का सिलसिला अभी जारी है। वो 29 जून तक इंशाल्लाह जारी रहेगा। तो 29 जून को हमारी लास्ट फ्लाइट होगी साउथ इंडिया, जो हमारे 2 हुज्जाज किराम लास्ट फ्लाइट में इंशाल्लाह आ जाएंगे। आज से मुहर्रमुल हराम के मुकद्दस महीने की शुरुआत के साथ ही नए कमरी साल 1448 हिजरी का आगाज हो गया है। इसी मुकद्दस महीने के दौरान मैदान करबला के शहीदों ने इस्लाम की सरबलंदी और हक व सदाकत के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया। इस महीने की मुनासिबत से आजादारी और हुसैनी मजालिस का सिलसिला भी शुरू हुआ, जिसके दौरान नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शुहदा को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। मुहर्रमुल हराम की फजीलत और बरकत बयान करते हुए मौलाना मियां आदिल नूरानी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मुहर्रमुल हराम का महीना सिर्फ इस्लामी साल का पहला महीना ही नहीं बल्कि तारीख के अजीम शान हक व बातिल के मोरके की निशानी भी है। यह महीना शहादत हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के फलसफे को उजागर करता है। गम हुसैन और शहादत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के मकसद व अहमियत का पैगाम भी आम करता है। दुनिया का हर मुसलमान नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत का रंजो गम अपने दिल में रखता है, मगर कम ही ऐसे हैं जिन्होंने इस मोरके का असल मफहूम व मकसद समझा और फिर इस मकसद को जिंदा रखने की जदोजहद की। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद से जंग अपनी जाती मुफाद के लिए या खानदान की बका के लिए नहीं की थी, बल्कि इस्लामी हुकूमत में बदलते रुझानात को रोकने के लिए की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पार्टी के नायब सदर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुहर्रमुल हराम की शुरुआत पर लोगों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने दुआ की कि मुकद्दस महीना आलमी इंसानियत की बका और जम्मू कश्मीर में मुकम्मल अमन अमान का बाइस बने। जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने भी मुहर्रमुल हराम के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दोमद से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जाती तौर पर मुनशियात मुखालिफ प्रोग्रामों और इकदाम की निगरानी कर रहे हैं। मुनशियात के खिलाफ LG का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड, आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। इस बिद्दत पर काबू पाने के लिए दरकार इकदाम और लोगों की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से वादी के एक सरकारी मुलाजिम गुलाम रसूल शाह ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, ये जो मंशियात की लत पड़ी है इसमें बेशुमार घराने तबाह हुए, यानी उनके जो अपने असासे थे अटैचमेंट भी हुई, सजा भी हुई, खानदानों के खानदान तबाह बर्बाद हो गए। हमारी यही कोशिश रहती है कि नौजवान तबका पढ़ाई की तरफ राग़िब हो जाए, कम से कम मंशियात से दूर रहे, अपने आप को भी, अपने खानदान को भी और अपने समाज को भी ये जो वबा है इससे बचाए।
पूरे जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान के तहत ड्रग स्मगलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ बेदारी प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है। कुलगाम जिले में पिछले 2 महीनों के दौरान 1 लाख से ज्यादा बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद किए गए और 10 इन्हेदामी कार्रवाइयां अमल में लाई गई। हमारे कुलगाम के नुमाइंदे खुर्शीद पड्डू ने जिले के तरक्याती कमीशन के हवाले से खबर दी है कि जिले में कार्रवाई के दौरान 90 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और मेंबर पार्लियामेंट सर शर्मा ने आज पार्टी के कई दीगर लीडरों के हमरा छन्नी हिम्मत जम्मू में डोगरा कल्चरल हार्मनी एंड एम्पावरमेंट इंस्टीट्यूशन का इफ्तिताह किया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने आज पंपोश कॉलोनी पलोरा जम्मू में खुसूसी आउटरीच प्रोग्राम का इनेकाद किया। उन्होंने इस मौके पर मरकजी हुकूमत की 12 साल की कारकर्दगी को उजागर किया। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज श्रीनगर में क्रॉप इंश्योरेंस से मुतालिक स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में अमलाई जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और दीगर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने खेत बचाओ अभियान की मुअस्सर अमल आवरी को यकीनी बनाने के लिए किसानों में ज्यादा से ज्यादा बेदारी पैदा करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि क्रॉप इंश्योरेंस की तरफ किसानों को रागिब किया जाना चाहिए। मीटिंग में बताया गया कि अब तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 12,89,000 किसानों को लाया गया है और 53 करोड़ 58 लाख रुपए के क्लेम्स भी दाखिल की गई। डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर जम्मू की तरफ से आज डे केयर सेंटर टीआरसी जम्मू में मुआज़्ज़ज़ शहरियों की इज्जत तो अफजाई के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर समाजी बहबूद की वजीर सकीना इत्तू मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थी। वजीर मौसूफा ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि बुजुर्ग शहरी एक शमूलियाती और तामीरी समाज वजूद में लाने में कलीदी रोल अदा करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत लोगों की राहत रसानी के लिए तमाम वसाइल बर्रुए कार ला रही है। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो लोगों के मसाइल को उजागर करें। पार्टी के तर्जुमानी आला तनवीर सादिक ने हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी के उर्स के सिलसिले में ज़ायरीन के लिए हर तरह की सहूलियात दस्तयाब करने का मुतालबा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर कश्मीर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने मुतअद्दिद सियाहती और मुहिम जोई मराकज मुसलसल बंद रखने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस अमल से हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं और इन मकामात को जल्द अज जल्द खोलने के लिए इकदाम किए जाने चाहिए। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाही ने इल्जाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत लोगों के साथ किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हुई है। उन्होंने कहा कि लोगों को मुख्तलिफ सतहों पर गुनागो मुश्किलात का सामना है। डायरेक्टर सेरिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने आज श्रीनगर में सिल्क समग्रा के तहत 3 रोजा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह किया, जिसमें काफी तादाद में श्रीनगर जिले के किरमकश हिस्सा ले रहे हैं। डायरेक्टर मौसूफ ने इस मौके पर किरमकशों पर जोर दिया कि वो अपने आप को रेशम साजी के जदीद तौर तरीकों से रूशनास कराएं ताकि रेशम की पैदावार और मियार में इजाफा हो सके। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी और शुमाली जोन कल्चरल सेंटर पटियाला नीज और जम्मू कश्मीर क्रिश्चियन सभा के बाहमी इश्तराक से टैगोर हॉल श्रीनगर में मुनाकिदा संस्कृत यात्रा सिंधु दर्शन फेस्टिवल में भारत की सकाफत गोनागुनियत का जश्न बनाया गया और मुनशियात के खिलाफ मुहिम को मजबूत किया गया। फेस्टिवल के दौरान मुनशियात से पाक एक समाज के लिए सकाफत अकीदे और नौजवानों को यकजा किया गया। इस मौके पर एमएलए लाल चौक शेख एहसान परदेसी मेहमान खुसूसी, जबकि एमएलए रामनगर डॉक्टर सुनील भरद्वाज मेहमान जी वकार थे। इस मौके पर और लोगों के अलावा सकाफत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रिज मोहन शर्मा भी मौजूद थे। इसी दौरान जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज की तरफ से आज श्रीनगर में एक अदबी तकरीब के दौरान मारूफ कलमकार और कॉलमनिस्ट संजय पंडिता के अंग्रेजी शेरी मजमूए सैफरन विंड्स की रस्म रूनमाई अंजाम दी गई। इस तकरीब पर साहित्य अकेडमी के एडवाइजरी बोर्ड बराई कश्मीर के कन्वीनर प्रोफेसर शाद रमजान, मारूफ कलमकार डॉक्टर सतीश विमल, एकेडमी के एडिशनल सेक्रेटरी अदील सलीम और कई दीगर शख्सियात भी मौजूद थी। आज जमीन के बंजर होने और खुश्क साली के रोकथाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। यह दिन जमीन के बंजर होने की रोकथाम और खुश्क साली के असरात से निमटने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन से मुतालिक बेदारी में इजाफे के मकसद से मनाया जाता है। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलूई आफताब
صبح 5:19 پر اور غروبی آفتاب شام 7:45 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ اس وقت ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔